स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं इस वक्त हिंदू स्कूल के परिसर में। हिंदू स्कूल जिसका एक नाम ही काफ़ी है। इसकी स्थापना 1917 में यानी आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हुई थी और 1934 में स्कूल को मान्यता प्राप्त शिक्षा विभाग ने दिया था। और उसके बाद 1938 में जो बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का निर्माण 1938 में आरंभ किया गया था। बहुत ही पुराना स्कूल है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए, शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने फिर जाकर अपना मुकाम हासिल किया। इस स्कूल का इलाके भर में नाम रहा है। दूर दराज क्षेत्र से विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते रहे हैं और जैसे कि मैंने बताया कि हज़ारों विद्यार्थियों ने यहाँ से पढ़कर अपने मुकाम को हासिल किया। और कुछ ऐसे माइलस्टोन थे जिनके नाम के साथ इस स्कूल का नाम जुड़ा हुआ था। समर्पित अध्यापक, समर्पित प्रिंसिपल्स, जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व इस स्कूल को दे रखा था। और वो एक दौर था इस हिंदू स्कूल का कि एक गोल्डन टाइम, चाहे वो 70 का दशक, 80 का दशक या 90 का दशक था। कुछ ऐसे नाम जिनके कारण से ये स्कूल जो है बहुत ही तरक्की पर था। काफ़ी चारों दिशाओं में इस स्कूल का नाम हुआ करता था। तो ऐसे लोगों में चाहे वो प्रिंसिपल जगदीश चंद्र शर्मा, श्री कृष्णलाल जी BSc, मास्टर जंगशेर सिंह, श्री PN गौरी जी, प्रेमनाथ गौरी जी, श्री जय सिंह जी, श्री बंताराम जी, श्री राम स्वरूप जी, श्री महेंद्र जी, ज्ञानी हजारा सिंह जी, ज्ञानी सतनाम सिंह जी, सावण राम जी, वेद प्रकाश जी, नरेश मिश्रा जी, राम कुमार जी, बलदेव कृष्ण जी, श्री गुरचरण सिंह जी, बहुत से ऐसे नाम, KL अपना खुशीलाल तनेजा साहब, ऐसे बहुत से नाम जो सम्मानपूर्वक उस वक्त भी लिए जाते थे और आज भी उनका पूरा सम्मान है। इन नामों को जैसे ही जहन में आते हैं या इनकी चर्चा चलती है तो एकदम से वो पुराना टाइम याद आ जाता है, किस प्रकार से समर्पित भाव से ये लोग पढ़ाई कराते थे और पूरा समर्पण इनका इस स्कूल के प्रति था। और फिर ये कारवां आगे बढ़ता गया। मैडम विजय बाला जी और श्री करम सिंह राठी जी आए, उन्होंने भी इस जो परंपरा उनको मिली थी उस परंपरा को आगे बढ़ाया। अपनी तन मन धन से समर्पित करके अपने आप को यहाँ पर समर्पित किया और उसके बाद इस स्कूल को फिर 4 चांद लगाए। अगर आप कार्यालय में पहुँचे तो पुरानी यादें तस्वीरों के रूप में यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। चाहे वो लक्ष्मण सिंह सैनी जी, नंदलाल जी, पिंडीदास जी जो 1948 से 51 में इस विद्यालय में मुखिया के रूप में रहे, दिलाराम जी 1955 से 60, श्री बाल किशन जी 1961 से 62, श्री नंदलाल शर्मा जी 63 से 68 और श्री JC शर्मा जी 1968 से 1982, श्री हरिराम जी 1982 से 1987, श्री प्रेमनाथ गौरी जी 1987 से 1999, श्री KL शर्मा जी 2000 से 2004 और श्री जंगशेर सिंह जी 2004 से 2008 और श्री करम सिंह राठी जी 2009 से 2017। इन्होंने यहाँ पर कुशलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा किया और इस स्कूल के विकास में 4 चांद लगाए। जब इस स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा मिला 1997 में तो श्री प्रेमनाथ गौरी जी ने बागडोर संभाली और श्री KL शर्मा उसके बाद इसी परंपरा का निर्वाह श्री जंगशेर सिंह जी और श्री करम सिंह राठी जी ने किया। 1950 में सबसे पहले श्री पिंडीदास जी ने इस स्कूल की कमांड संभाली, जो 1 वर्ष तक इस स्कूल के मुखिया के रूप में रहे। आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी शख्सियत से कराएंगे जो इस विद्यालय के माइलस्टोन रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके इस स्कूल को बहुत ऊंचे उठाया था और इसके विकास में 4 चांद लगाए थे। वो लोग, ऐसे लोग वास्तव में हस्तियां, उनके आज विचार सुनते हैं, किस प्रकार का आज उनका जीवन है, उम्र के एक अच्छे पड़ाव में वो जा चुके हैं। लेकिन जैसे उनकी बात आप सुनेंगे तो आपको, अगर आप उनसे आप पढ़े हैं तो आपको अपना पुराना समय याद आ जाएगा। तो आइए, तो अपने माइलस्टोन जो रहे हमारे इस विद्यालय से जुड़े, जो हमको उपलब्ध हो सके, उनसे आज हम आपकी मुलाकात करें। तो चलिए आज मिलकर मुलाकात करते हैं श्री प्रेमनाथ गौरी जी से, श्री KL शर्मा BSc जी से, श्री जंगशेर सिंह जी से, श्री करम सिंह राठी जी से, श्री महेंद्र जी से और श्री नरेश मिश्रा। अब हम आपको मिलवाते हैं श्री प्रेमनाथ जी गौरी, जो कि
इस इलाके का एक अच्छा खासा नाम, काफ़ी लंबे समय तक, सबसे अधिक लंबे समय जिन्होंने अपना हिंदू स्कूल को दिया, एक नाम किया, उनके सानिध्य में भी, उनके पावन मार्गदर्शन में भी स्कूल ने बहुत चार चांद लगे, अच्छी तरक्की हुई। तो आप आज हम उनसे बात। जी गौरी साहब, आपका स्वागत है। जानकारी चाहेंगे कि कब आपने स्कूल को ज्वाइन किया, कब रिटायरमेंट, और क्या करना चाहिए, कौन कौन उस टाइम आपके साथ के, कैसा वो दौर था? जी, मैंने 61 में ज्वाइन किया जी, और 99 में रिटायर हुआ। जी जी जी, और स्टाफ सारा अच्छा रहा हमारे पास जी। और मेरे टाइम जब मैं प्रिंसिपल बना जी तो टीचर्स को 10-10 महीने पे नहीं मिलती थी। जी जी जी, अच्छा जी। लेकिन टीचर्स ने मुझे कोऑपरेट किया जी, और मिसलेनियस फंड से ही उन्होंने गुजारे किए। जी जी जी, और मेरे टाइम में पूरा रिकॉर्ड रहा जी। और पहला शख्स हूँ जिसने कि 2 साल कट्ठी एक्सटेंशन दी। एक्सटेंशन भी दी। जबरदस्त दी थी मैनेजमेंट ने, जी। ताकि स्कूल बंद हो जाएगा नहीं तो। जी 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 जी। जी। तो जब आपने ज्वाइन किया तो प्रिंसिपल कौन थे उस टाइम स्कूल के? उस वक्त दिलाराम जी थे। दिलाराम जी थे। हाँ, वो तो इसके अलावा किन किन प्रिंसिपल के नीचे आपने काम किया उनके उसमें? दिलाराम थे, जेसी शर्मा थे जी, और हरिराम जी थे। जी, बालकृष्ण जी थे। बालकृष्ण जी थे। तो गोल्डन टाइम था, बहुत बढ़िया नाम था हिंदू स्कूल का उस वक्त। तो आकर कितनी संख्या हुआ करती थी बच्चों की? बच्चों की मेरे वक्त तो बहुत थी। जी जी इससे जी, पहले थोड़ी कम थी, कम क्योंकि थी। +2 मैंने ही बनवाया है। अच्छा जी, +2 आपके टाइम में हुआ? +2 मैंने ही कराया था। तो और कौन से अध्यापक हैं जिनको याद करना चाहेंगे, आपके साथ के थे जो कि बहुत अच्छे मेहनती थे, उनको याद करना चाहेंगे आप? हमारे साथ सारी अच्छी स्टाफ था मेरे साथ जी, पूरा कोऑपरेट किया बेचारों ने, बगैर पे के किया। जी जी, और हर एक ने कहना माना, कोई मेरे साथ बेस्ट तक नहीं की। जी जी, हमारे पास चंद्रकांत जी थे, जी पंडित विद्यानाथ जी थे, जी, उसके बाद आ गए जमशेद जी, आ गए महेंद्र जी, आ गए कृष्णलाल BS जी, आ गए जी जी, नरेश जी, आ गए। सारे टीचर जो है ना, मैंने पूरा कोऑपरेट किया हमें। तो विद्यार्थी कैसे लगे आपको? उस टाइम का टाइम क्या था दौर आपका कि विद्यार्थी बड़ा मान सम्मान करते थे? उसका उस टाइम ये दौर था जी, कि किसी का पेरेंट्स जो है यहाँ नहीं आता था शिकायत करने, जी, बल्कि ये आता था इसको मारो और पढ़े। ठीक है। लेकिन मैंने सारी उम्र किसी को डंडा नहीं मारा। ऐसे कोई विद्यार्थी को याद करना चाहेंगे जिन्होंने खूब तरक्की करी, आज वो तरक्कीमंद है जो स्कूल में? हमारे पास यहाँ अख्तर अली हैं जो अभी यहाँ भी खंड हो रहे हैं। जी जी जी, हाँ, हमारे कई टीचर जो हैं बहुत अच्छे नाम कमाया उन्होंने। हाँ, स्कूल ने भी नाम कमाया, खेलों में भी, कल्चर प्रोग्राम में भी। बास्केटबॉल की टीम जो है इंडिया में जाके खेली। जी, तो यानी आपको बहुत अच्छा अनुभव आया विद्यालय के अंदर, बहुत अच्छा यादें हैं जुड़ी। गुरचरण सिंह PTI ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, तो ये आपके साथ अच्छी यादें जुड़ी हैं, मतलब हिंदू स्कूल के साथ आपकी? मेरे साथ किसी टीचर की अनबन नहीं। जी जी जी, सारे फेथफुल थे। बहुत अच्छा, आपका बड़ा मान सम्मान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया, अपने विद्यालय को दिया और आज हमारे चैनल को दे रहे हैं हम आपके। आपका धन्यवाद, आप बहुत सोशल वर्कर हैं। जी जी, आपका नाम भी बहुत मशहूर है, वाह जी वाह, सारे जानते हैं, प्रधान है आप भी। जी जी जी, तो आपका धन्यवाद, सब कुछ आपसे सीखा है जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी साहब जी। तो इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक जाना माना नाम श्री कृष्णलाल BSc मास्टर जी के नाम से मशहूर रहे, जो कि सफल कार्यकाल उन्होंने विद्यालय में रहा। तो उनसे हम आपका परिचय कराएंगे। परिचय तो आप उनसे पहले से है। आदरणीय गुरु जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जानना चाहेंगे किस प्रकार का आपका कार्यकाल रहा, कौन उस वक्त प्राचार्य थे, किस प्रकार से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी गुरु जी। मैंने 1965 अगस्त में एज अनट्रेंड BSc साइंस टीचर रूप में ज्वाइन किया था। जी जी जी। और 1970 में तत्कालीन मुख्याध्यापक JC शर्मा के कहने पर मैंने B.Ed किया और उसके बाद मैंने रेगुलर साइंस मास्टर की पोस्ट ज्वाइन की। जी, क्योंकि मैं इसी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ, यहीं से मैंने मैट्रिक पास की थी, तो स्कूल के प्रति, शिक्षा के प्रति और बच्चों के प्रति एक लगाव की भावना मन में शुरू से ही थी। जी जी जी। और उस समय कुछ ऐसा वर्क कल्चर था कि सभी अध्यापक मनोयोग से, पूरी परिश्रम से बच्चों को अपना बच्चा समझ करके पढ़ाया करते थे, समय पूरा नहीं करते थे। जी। स्कूल समय के अतिरिक्त सुबह प्रार्थना से पहले या शाम को छुट्टी होने के बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती थी, विदाउट एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट।
इसके अतिरिक्त बच्चों में खेल भावना को बढ़ाने के लिए सायं 5 बजे से 6 बजे तक 7 बजे तक खेल गतिविधियां होती थी। विज्ञान प्रयोगशाला में प्रायोगिक गतिविधियां होती थी, तब 3-3 घंटे के प्रयोग हुआ करते थे। बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लिया करते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, स्काउटिंग थी, एनसीसी थी। मैंने खुद भी स्काउट एनसीसी अध्यापक के रूप में काम किया है। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि उस समय मेरे सहयोगियों ने जो काम किया वो अनुकरणीय है, उदाहरण के योग्य है। वो किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई अनुशासन की कमी हमें देखने को नहीं मिली। सारे स्टाफ ने मनोयोग से दिल लगा करके सहयोग दिया और बच्चों की पढ़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। फिर सन 2000 में मेरा प्रमोशन हो गया। DAVC-MC ने मुझे प्रिंसिपल के पोस्ट पर प्रमोट किया और 4 साल तक मैंने इस पद पर कार्य किया। सन 2004 में, मई 2004 में मैं इस पद से सेवा मुक्त हुआ। तो किन अध्यापकों को आप याद करना चाहेंगे कि बहुत अच्छा, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में उस टाइम योगदान था? तो सभी अध्यापक अच्छे थे कि किसी का नाम लेने से तो ये बात बनेगी। फिर भी महेंद्र जी, जंगशेर जी, चंद्रकांत जी, जय सिंह जी, गुरचरण जी, पांडे जी, ये मेरे मुख्य सहयोगी थे। नरेश जी, मिश्रा जी। तो इन सब के सहयोग से सारा काम स्मूथली चलता रहा और स्कूल ने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हर क्षेत्र में, परीक्षाओं के क्षेत्र में भी और अन्य गतिविधियों के क्षेत्र में भी स्कूल ने बढ़ चढ़ करके रिजल्ट शो किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करेंगे। आपका बहुत बढ़िया शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। धन्यवाद गुरुजी। हम आपको मिलवाते हैं बहुत ही वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान नरेश मिश्रा जी से, कि जो कि संस्कृत और हिंदी के अध्यापक रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का अनुभव 70 के दशक में काफ़ी इनका नाम रहा है। नरेश मिश्रा जी से। नरेश मिश्रा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जानकारी चाहेंगे कि आप कब आपने ज्वाइन किया था, कब रिजाइन किया, कब आपकी रिटायरमेंट हुई थी और कैसा अनुभव आपके विद्यालय में रहा, कौन उस वक्त प्राचार्य थे, किन किन प्राचार्यों के साथ आपको काम करने का मौका मिला है? जी। हमारा हिंदुइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सढौरा में नियुक्ति 17 दिसंबर 1973 में हुई थी। जी। उस समय हमारे प्रधानाचार्य जी श्री जगदीश चंद्र शर्मा जी थे। जी। और उनके शासनकाल में प्रशासन में देखते हुए हमारे विद्यालय में लगभग 900 से और 1100 तक जनसंख्या विद्यार्थियों की संख्या रही। ठीक है जी। हाँ जी। और हमारे जो हैं सभी स्टाफ मेंबर जो हैं अपनी इच्छा से अपने क्लास में जा कर के स्वयं पढ़ाते थे। किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा जी, अच्छा। और अनुशासन तो हमारे जी शर्मा जी का और हमारे विद्यालय का पूरे क्षेत्र में प्रथम ही रहा हमेशा। सबने उसको प्रिय किया और उस समय को गोल्डन समय, सुनहरा स्वर्ण काल के नाम से आज पुकारा जाता है। जितने भी विद्यार्थी गए सब उस समय को याद करते हैं। तो अपने साथ के अध्यापक उस वक्त कौन कौन थे जिनका नाम था? हाँ जी, उस समय हमारे वरिष्ठ अध्यापक जी थे श्री प्रेमनाथ गौरी जी और श्री कृष्णलाल शर्मा जी, चौधरी जय सिंह जी, श्री जंगशेर सिंह जी और भाई हमारे श्री महेंद्र कुमार पराशर जी और PTI जी जो थे हमारे उस समय तो रामदास जी थे, उन्हें तो स्वर्गवासी हो गए। जी। श्री अल्लादिया धीर जी संगीत के और PTI शारीरिक शिक्षा के थे। जी। बहुत तन्मयता से इन्होंने विद्यालय का नाम ऊंचा किया, परिश्रम किया। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं माननीय जंगशेर सिंह जी से, जो कि एक अच्छा खासा नाम हिंदू स्कूल में रहे हैं। आज उनसे आपका परिचय करवाते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। जी गुरुजी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जानकारी दीजिए अपने बारे में, कितना समय आपने हिंदू स्कूल में लगा और कैसा आपका वहाँ पर अनुभव रहा? जी। अच्छा, यहाँ जी। मैं जी 21 सितंबर 1975 को हिंदू स्कूल ज्वाइन किया। जी। उसके बाद जो है 31 दिसंबर 2008 में मैं रिटायर हुआ एज ए प्रिंसिपल। जी।
और 4 साल मेरा एज ए प्रिंसिपल हाँ जी एक्सपीरियंस रहा है हिंदू स्कूल का जी। और बड़ा बढ़िया टाइम कटा जी। लोग बहुत साथी मेरे बहुत ही बढ़िया थे। जी 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 मेरी टीम जो है वो इतनी लाजवाब थी जिसको मैं बयान ही नहीं कर सकता। जी वो बहुत ही बढ़िया टीम थी जी जी और ये मेरा बहुत ही बढ़िया टाइम कटा है ज़िंदगी का। जी। आज की बया मेरे पे उनकी साथियों की ये है कि मेरी सेहत का राज जो है मेरे साथी हैं जिन्होंने कभी मुझे पल भर भी दुखी नहीं किया, वाह जी जिसकी वजह से मैं आज एक एलिमेंट से भी ग्रसित नहीं हूँ, वाह जी वाह जी। जो कि मेरे साथियों की देन है। और खुदा से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी मेरी सेहत सदा बनी रहे, क्योंकि मेरे साथियों की दुआ मेरे साथ रही है। आपका समय बड़ा गोल्डन टाइम था जी। उस टाइम जेसी शर्मा जी प्रिंसिपल हुआ करते थे, कितना अच्छा माहौल। उसके बाद आपने भी कृष्णलाल BSc जी आए, आपने भी चार्ज लिया, इतनी संख्या बच्चों की। कैसे उस माहौल के बारे में बताइए ज़रा। माहौल जो था, टीचर सभी जो है ना इतने काबिल और इतने इंटरेस्ट से पढ़ाते थे। कभी भी वो कहते हैं लोग कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। ज़बरदस्ती आप किसी भी टीचर से कोई काम नहीं ले सकते जब तक मिलवर्तन की भावना ना हो और साथ देने की भावना ना हो। मेरे जितने भी साथी थे एज ए प्रिंसिपल जब भी रहा, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा आप ये नहीं किया वो नहीं किया, वो सब दिल से ही करते थे। जी 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 जी। तो वही मेन जो है, जब दिल आदमी काम श्रद्धा से और दिल से करेगा वो हमेशा ही कामयाब होगा। तो अपने साथियों को याद करना, उनका नाम एक बार मैं सुनना चाहूँगा। आपके साथ में कौन कौन थे आपकी टीम में? जी कृष्णलाल जी, नरेश जी, महेंद्र जी, जय सिंह मास्टर, ये मेरे बहुत ही कुलीग रहे हैं। और लेडीज़ में विजय बाला जी और वंदना, निशा, ये सभी मेरे साथी जो है ना टीचर भाई, बहुत ही बढ़िया इनके साथ सहयोग रहा है। नरेश जी को मैं इसलिए याद करता था, इनका एडमिनिस्ट्रेटर इतना बढ़िया था। हम खुद जब ड्राफ्ट काटना हो कि कितने बार में बच्चे हैं उसके सब्जेक्ट वाइज करने हो, इंचार्ज को खुद नहीं पता था। नरेश जी जो है ना कंप्यूटर थे हमारे, ये बता देते थे फिजिकल के इतने हैं और इसके इतने हैं। इतनी खुशी हुई थी नरेश जी को मिलके कि हमें खुद सारों को नहीं पता, नरेश जी को पता है। इनका रिकॉर्ड जो है ना इतना लाजवाब होता था, ठीक बैठता था कि पूछो कुछ ना। तो यादगार पल थे मतलब आपके जितने भी। मैं तो नरेश जी को ही याद करता था जब भी करता था। अपने प्रिंसिपलशिप में भी नरेश जी को याद रखता था कि इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि न क्लर्क बता सके, न मैं बता सकूँ, न इंचार्ज बता सके कितने फिजिकल है, कितने पोल साइंस है। ड्राफ्ट तो भरना होता, सब्जेक्ट भी भरना होता, तो ये खुद याद रखते थे जी। कि ये एक रिकॉर्डेड फिगर थी मेरे, मैं इनको याद रखता था। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे चैनल के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, ओके जी, ओके। अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हमारे इसी कस्बे के बहुत ही वरिष्ठ हमारे गुरुजी महेंद्र मास्टर जी, जिनका नाम ही काफ़ी रहा है। उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार का अनुभव अपने विद्यालय समय में उनके कार्यकाल में रहा है। गुरुजी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जानकारी देंगे जरा अपने बारे में, कैसा अनुभव रहा? थैंक यू सर। हाँ जी जी, मुँह के बहुत नज़दीक। मैं 1968 में लगा था यहाँ पर। जी 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 जी। एज ए अनट्रेंड टीचर। जी। BSc करने के बाद मैंने ट्रेनिंग नहीं की थी। ठीक है जी। तो उस वक्त मतलब जो बच्चे थे जी, काफ़ी सिंसियर थे। ठीक है जी। और हमारे जो हेडमास्टर थे जी, श्री जेसी शर्मा जी 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 जी, वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रखते थे जी। तो इस वजह से स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स का अच्छा। उसके बाद मेरा जो ज़्यादा टाइम वो साइंस की लैब में गुजरता था। जी जी जी। मैंने आज तक कोई भी पीरियड साइंस का विदाउट एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जी जी जी। साथ साथ एक्सपेरिमेंट चलता था, साथ साथ पढ़ाते थे हम। जी जी जी। और अब मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है वहाँ जी स्कूल का। जी जी। मैं गया 1-2 बार, साइंस लैब जो है बंद ही पड़ी है। ठीक है जी। तो ये जो है अच्छा। उसके बाद स्पोर्ट्स में मैं बास्केटबॉल का इंचार्ज भी रहा, जी जी जी, बैडमिंटन का भी रहा जी। और ये जो दोनों गेम थी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हरियाणा में हमारी बास्केटबॉल की टीम जो है वो हरियाणा में फर्स्ट आई थी। उस वक्त ये सरदार गुरचरण सिंह जी ये हमारे प्लेयर थे। ठीक है। तो ये चीज़ें अब नहीं है यहाँ। जी जी जी। तो और कौन कौन से प्रिंसिपल के साथ काम करने का मौका मिला आपको जी? मेरे उसके बाद हरिराम जी आए यहाँ जी, उसके बाद प्रेमनाथ जी जी,
फिर मास्टर कृष्ण लाल जी 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 ये हेड मास्टर रहे जी। तो मेरी तो सबसे, क्योंकि मैं अपने काम में काम रखता था, मुझे हेड मास्टर से क्या लेना है, ये कुछ नहीं था। ठीक है जी, ठीक है। बड़ा अच्छा माहौल था मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। जी जी जी। अब नहीं है बिल्कुल ऐसा। चलो जी, कोई बात नहीं, जब भी बनेगा ऐसी बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। थैंक यू, थैंक यू। अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसे शख्स जो इसी विद्यालय में एज ए मैथ मास्टर सन 1994 में जो है नियुक्त हुए और उसी के बाद 2009 में बतौर प्रिंसिपल उन्होंने वहाँ पर नियुक्ति पाई और एक सफल कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया। आइए उनसे बात करते हैं। करम सिंह जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जरा बताएंगे कब आपने हिंदू स्कूल में बतौर मैथ मास्टर ज्वाइन किया, किस प्रकार का अनुभव है, कौन कौन से प्रिंसिपल रहे और किस प्रकार के स्टूडेंट आपको वहाँ मिले और कैसा कार्यकाल आपका रहा? करम सिंह जी। मैं यहाँ पर 1994 में जी जी एज ए मैथ मास्टर मेरी सिलेक्शन हुई थी जी। उस समय प्रेमनाथ गौरी जी थे जी जी हमारे हेड मास्टर साहब। तब ये स्कूल 10वीं तक का था जी जी जी। और 97 में फिर ये अपग्रेड हुआ +2 तक का। जी जी जी। उस टाइम टीचर बहुत अच्छे थे हमारे जी। और बीएससी, जिनको सारे बीएससी कहते हैं, कृष्णलाल शर्मा जी, जमशेर जी, मिंदर, जयसिंह जी, खुशीलाल तनेजा, ओम प्रकाश, चंद्रकांत, गुरचरण जी, विजय बाला मैडम, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर थे और एक स्कूल का नाम था बहुत। मैं तो पहली बार आया था यहाँ पे इस दौरे में, क्योंकि मैंने तो एजुकेशन मेरी सारी चंडीगढ़ की है। जी जी जी। तो लेकिन बहुत अच्छा था यहाँ पे आके, मेरे को लगा। और स्टूडेंट यहाँ बहुत अच्छे थे जी। बहुत अच्छे बच्चे मिले, आगे निकले भी हैं बच्चे सारे, बहुत सारे, और मज़ा आया बहुत यहाँ नौकरी करने का। जी जी जी। 94 में एज ए मैथ मास्टर में लगा यहाँ पे जी। और 2009 में जी मेरी प्रमोशन हुई अपना एज ए प्रिंसिपल, जब जमशेर जी रिटायर हो गए। जी जी। और 8-9 साल में यहाँ उसके बाद रहा, बल्कि 2017 में फिर मेरी यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, गवर्नमेंट स्कूल में चले गए। लेकिन स्कूल बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बच्चों ने खेल में, पढ़ाई में और डिसिप्लिन में, खासकर संस्कार के बारे में मैं कहूँगा कि इससे अच्छा स्कूल नहीं है कोई भी। जी जी। बच्चे बहुत रिगार्ड करते हैं और हिंदू इतना रिगार्ड मैंने देखा नहीं किसी स्कूल का कि जो इतना करते हो, चाहे कोई सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट है। लेकिन हिंदू स्कूल का तो एक अपना ही एक जो नाम रहा है। जी जी जी। और मैं तो काफ़ी मिस करता हूँ इसको कि गवर्नमेंट में जाने के बाद भी मैं चाहता हूँ ये स्कूल और भी अच्छा चले। हालांकि अब जैसे आजकल ट्रेंड थोड़ा पब्लिक स्कूलों का है, ये हमारा स्कूल अपना हिंदी मीडियम स्कूल है, लेकिन फिर भी ये हमारा जो है कंपटीशन में है इस टाइम भी, और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। मेरे को तो अच्छा लगा है सतपाल जी ने जो ये नया एक कुछ बनाया है। और मैं आप सभी को, सतपाल जी को भी और अपने जो फॉर्मर प्रिंसिपल है उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जी धन्यवाद राठी साहब, आपका अपने समय निकाला हमारे लिए, धन्यवाद। थैंक्स, धन्यवाद। तो आप रूबरू हुए कुछ ऐसे वरिष्ठ शिक्षकों और प्रिंसिपल से जो वास्तव में इस स्कूल के माइलस्टोन रहे हैं, जिनकी बदौलत इस स्कूल के नाम में जो है 4 चांद लगे हैं। तो ये तो थे हमारे माइलस्टोन। अब कुछ ऐसे विद्यार्थी भी जो इस स्कूल के हिस्सा रहे, इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा यहाँ से प्राप्त की और आज वो समाज में अच्छे ढंग से स्थापित हो चुके हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों से भी आपकी मुलाकात करवा। अब हम आपसे मिलवा रहे हैं 80 के दशक के विद्यार्थी रहे हिंदू स्कूल के, जो कि वर्तमान में लेक्चरार हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला और जिला रोजगार अधिकारी भी आप रहे, और अपने इस सभी प्रकार की सफलता का श्रेय आप हिंदू स्कूल को ही देते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अकबर जी, जानकारी दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार दोस्तों। और जो मैं आज ये वीडियो के ऊपर कहने का अवसर मिला है मुझे, मैं चैनल 71 न्यूज़ का जो है बहुत आभारी हूँ सतपाल जी का, जो कि 4 दिन से जो है इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं और ना केवल दिन में अपितु समय ले लेकर के गुरुजनों के घर में जो है जा कर के उनसे बातचीत किया है। ये इसका फ़ायदा आने वाली पीढ़ी को मिलेगा कि पिछले समय में किस प्रकार की आत्मसमर्पित तो गुरुजन हुआ करते थे, और गुरुजनों को भी मिलेगा। मैं भी अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटला में जो है कार्यरत हूँ हिस्ट्री के पद पर। उससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट इम्प्लॉयमेंट ऑफिसर कैथल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मैं अम्बाला भी रहा हूँ। लेकिन ये सारी की सारी बात
दारोमदार अध्यापक पर होती है। अध्यापक जो है 1980 और 90 के दशक के अध्यापक हम हिंदू स्कूल में पढ़े हैं। हिंदू एंग्लो संस्कृत स्कूल जो हुआ करता था, अभी वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें इतने आत्मसमर्पित अध्यापक हुआ करते थे कि आज उनका जो है मतलब जितना यशोगान किया जाए कम है। जैसे मैं एक दो नाम गिनाना चाहूँगा, जैसे जयसी शर्मा जी हैं, अपने पांडे सर जी हैं, ओम प्रकाश जी, महेंद्र सर, BSc सर, चंद्रकांत जी, ज्ञानी हजारा सिंह जी, एक से एक समर्पित, और मास्टर अलादिया जी जो कि अपनी कोयल जैसी मधुर वाणी से जो है लोगों को जो है ऐसे आकर्षित करते थे जैसे कि मतलब बन जाता है, समय बन जाता है। और PTI रामदास जी, आप जितने भी मतलब उस के छात्र हुए हैं, आज कोई गजेटेड पोस्ट पर बैठा हुआ है, कोई जो है क्लास B1 और क्लास 1 अफसर तक जो है पहुँचे हैं। और ये सारे का सारा जो है आदरणीय अध्यापकों की बदौलत हुआ है। मैं अपने घर वालों की तरफ से और अपने दिलो जान की तरफ से इन अध्यापकों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे को ना केवल शिष्य अपितु अपना बच्चा मान करके जो है हमारे को बढ़ाया आ करके। जहाँ पर प्यार देने की बात होती थी प्यार देते थे, जहाँ पर थोड़ा सख्ताई करने की जरूरत होती सख्ताई देते थे। मैं एक बार फिर इन सब गुरुजनों का दिल से आदर करते हुए सम्मान करता हूँ, और खुदा करे ये चिरायु हों ताकि और भी लोग इनके इस यश का फ़ायदा उठा करके लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। कस्बे का राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वर्तमान में इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं श्री राम रतन ग्रेवाल, उन्होंने भी हिंदू स्कूल में ही अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। चलिए आज उनसे हम बात करेंगे कि वो अपने कैसे विचार हिंदू स्कूल के प्रति रखते हैं, अपने गुरुजनों के प्रति रखते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं श्री राम रतन ग्रेवाल जी से। नमस्कार, मैं राम रतन ग्रेवाल, प्रिंसिपल राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सढौरा। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि और बहुत ही सुखद आनंद की अनुभूति हुई कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री सतपाल शर्मा जी हमारे कस्बे के गौरव के प्रतीक हिंदू एंग्लो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं। अगर सढौरे कस्बे का हम जिक्र करें और उसके साथ हिंदू एंग्लो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का जिक्र ना हो तो शायद सढौरा कस्बे का जिक्र थोड़ा अधूरा रहेगा। और वैसे भी मेरे जीवन में तो इस हिंदू एंग्लो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसी विद्यालय से मैंने अपनी 10वीं तक की शिक्षण पढ़ाई पूरी की और उसके बाद इसी विद्यालय से मैंने अपने अध्यापन का कार्य शुरू किया था। इस विद्यालय से हमने अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखा। आज देश के विभिन्न भागों में इस विद्यालय के बहुत से विद्यार्थी शिक्षण प्राप्त करके यहाँ से ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। हमने आज जो जीवन में जो भी शोहरत बुलंदी प्राप्त की है उसमें हमारे उस समय के तत्कालीन गुरुओं का बहुत ही विशेष महत्व है, जिसमें मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा कि आज हमारे जीवन के अंदर जो एक अनुशासन है वो हमारे तत्कालीन मुख्याध्यापक स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र शर्मा जी की वजह से है। वो हमें बार बार कहते थे कि आप समय की कदर करो, वरना समय आपको वक्त आने पर इतनी बुरी तरह ठोकर देगा कि आप उस मार्ग को भूल नहीं पाओगे। और अंग्रेजी का पहला अक्षर ज्ञान हमने स्वर्गीय श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव जी से सीखा। पाइथागोरस थ्योरम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ऐसा हमें श्री कृष्णलाल शर्मा जी ने बताया। और यहाँ पर मैं विशेष रूप से हमारे गुरु श्री सावन राम जी का जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा का ज्ञान दिया। और रामायण की चौपाइयाँ हमने श्री रमेश चंद्र पांडे जी से सीखी। ये एक हमारे लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय और गौरव का विषय है कि ये हमारे सढौरा कस्बे की एक शान है, हिंदू एंग्लो संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। धन्यवाद। इसी विद्यालय के एक विद्यार्थी जो वर्तमान में खंड शिक्षा अधिकारी, अपने सढौरा खंड के शिक्षा अधिकारी के पद पर सुशोभित हैं, श्रीमान अख्तर अली जी। आज उनसे जानेंगे, एक होनहार विद्यार्थी वो इस विद्यालय के रहे हैं, तो वो अब क्या विचार रखते हैं हिंदू स्कूल के बारे में, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी अख्तर अली जी, बताइए अपना क्या अनुभव रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पुराने गुरुजनों के बारे में और हिंदू स्कूल के बारे में क्या विचार आप रखते हैं? जी मैं अख्तर अली, खंड शिक्षा अधिकारी सढौरा,
सबको नमस्कार करता हूँ। जैसा सतपाल शर्मा जी ने मेरे से प्रश्न किया है अपने उस स्कूल टाइम के बारे में, 1981 में मैंने इस स्कूल से, हिंदू स्कूल से 10वीं पास की थी। पूरा नाम था हिंदू एस हाई स्कूल। तो क्या कहा जाए उस पीरियड के बारे में, तो जो आज हम इस अपने पद पे बैठे हैं, इतना लगभग रिटायरमेंट पे आ गए हैं, तो उसकी यादें तो बस बनने ही नहीं पाती वहाँ पे। जी जी। कितना बढ़िया पीरियड था वो। मेरे को उस टाइम लगभग 78% नंबर थे वहाँ पे मैट्रिक के अंदर। जेसी शर्मा जी हमारे मुख्य अध्यापक थे, हेड मास्टर थे, आर्मी रिटायर्ड थे। तो 1 या 2 साल के बाद वो रिटायर भी हो चुके होंगे। हमारे पास जो टीम थी टीचर्स की, श्री कृष्ण लाल जी BSc के नाम से मशहूर हैं हमारे पूरे इलाके में। महेंद्र कुमार जी थे, जंगशेर जी थे, हिंदी के अंदर रमेश पांडे जी थे, श्री चंद्रकांत नाम थे, उनके आगे भी क्या सरनेम लगता था, नरेश चंद्र मिश्र जी थे। यहाँ पे एक से बढ़कर एक टीचर थे। उस ज़माने में हम सोचा करते थे कि हरियाणा में से अगर हम कि मैथमेटिक्स के 10 टीचर निकाले जाए तो श्री कृष्ण लाल जी उनमें से एक होंगे। ऐसा ही महेंद्र कुमार जी के बारे में, ऐसे चंद्रकांत जी के बारे में क्या कहा जाए, तन मन और धन हर तरह से कितना सहयोग करते थे बच्चों को। कभी ना आधी छुट्टी देखते थे, ना पूरी छुट्टी का समय देखते थे, पूरा सहयोग करते थे। तो वे तो बस यादें ही बन के रह गई हैं। मैं परमपिता ईश्वर से कामना करता हूँ कि वे हमारे शैक्षिक जगत में, शिक्षा जगत में वे सारे के सारे अगर गुण आ जाएँ, वैसे अध्यापक सब बन जाएँ, तो वास्तव में हमारे भारत को सोने की चिड़िया बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार फिर मैं अपने उन सभी अध्यापकों को, उनमें से कई तो दुनिया में थे, हैं भी नहीं, हमारे जेसी शर्मा जी दिवंगत हो चुके हैं, चंद्रकांत जी दुनिया में नहीं है, बाकी जो मेरे अध्यापक बचे हुए हैं उनको मैं नमन करता हूँ। उनकी दीर्घायु की, अच्छे स्वास्थ्य के साथ कामना करता हूँ। परमपिता उनको और लंबी आयु प्रदान करें। हिंदू स्कूल एक सुनहरा काल, इस विषय पर यह थी स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।